ऐसा क्या हुआ कि यॉर्कर्स करना भूल गए लाहौर के बॉलर्स? लाहौर की हिस्ट्री ये है कि दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर बॉलर्स। ये पहला शायद पीएसएल है जिसमें कि उनके बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। He has brought in some new flavor, that Aussie mindset that we really like to see in cricket. ऐसा वो क्या करें कि वो लाहौर से भी आगे निकल जाएं और वो अपनी जगह पक्की भी कर लें? आई हैव अ फीलिंग कि जो टीम वो मैच जीतेगी वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी। वो टाइटल जीत के या अच्छा परफॉर्म करके ही कैन ऑलवेज मेक अ कमबैक। मेरा ख्याल है कि उसके पीछे जो मेजर फैक्टर है वो ओवर कॉन्फिडेंस है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। Hello, guys, and welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहान अदीम, and we are in the middle of PSL season 10. As you all know, you've been following all the games. काफी ups and downs आ रहे हैं इस season में, but so far from where we are at, Quetta Gladiators are the only team that have qualified for the playoffs so far. So the points table is pretty much neck to neck right now. We will talk about all of that. We'll talk about what is happening with Peshawar Zalmi, and of course, what happened with Multan Sultans, and all of that coming up ahead. We have Mazhar Arshad joining us, who is in the middle of all of the action himself. Mazhar, thank you so much for being with me on Cricket on Loop once again. पहले तो क्वेटा के बारे में बात करते हैं. दे आर टॉप ऑफ द टेबल राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, which is at the time of our recording. They played, of course, 8 games. They still have a game to go against Islamabad United, but they have qualified for the first time since 2019. So they're enjoying this playoff feeling. जो कि initial seasons में उन्होंने बहुत experience की थी, but then एक लंबा time आया था where they were just not qualifying, not going through. What has worked for Quetta Gladiators this time around? बिल्कुल। आई थिंक रोहा, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था तो देवर अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स। पहला पीएसएल का फाइनल भी इन्होंने खेला था, सेकंड भी इन्होंने खेला था, देन इन 2019 दे वन द पीएसएल। बट उसके बाद आई थिंक कि जब पीएसएल पाकिस्तान में आई थी तो उनका जो कॉम्बिनेशन है उन्होंने उसको चेंज नहीं किया था। यूएई में वो स्पिनर्स के साथ खेलते थे, पाकिस्तान में स्पिनर्स के लिए जो पिचेस थी उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। और लास्ट 1 साल से उन्होंने थोड़ा सा अपनी कॉम्बिनेशन को थोड़ा रिवैम्प किया, कैप्टन चेंज किया। हमने देखा उनकी मैनेजमेंट में जो है कुछ चेंजेस आई। और इस बार हमने देखा कि स्पेशली व्हेन दे केम टू लाहौर, तो लाहौर की जो पिचेस हैं उन्होंने क्वेटा को बहुत ज्यादा सूट किया। दे वन ऑल देयर गेम्स इन लाहौर। और लाहौर जो है वो क्वेटा का होम ग्राउंड भी है, क्योंकि बिकॉज दे डोंट प्ले इन क्वेटा, सो दे यूज लाहौर एज देयर होम ग्राउंड। और कुछ ऑस्ट्रेलिया से आई हुई सॉइल, आई थिंक उसने भी इनको हेल्प किया। और हम देख रहे हैं कि जो जितने भी ये कोयटा जो मैचेस जीता है उसमें उनका फास्ट बॉलर्स का बहुत ज्यादा जो है ना वो एक रोल रहा है, द लाइक्स ऑफ खुरम शहजाद एंड फहीम अशरफ। तो आई थिंक उनकी फास्ट बॉलिंग की वजह से जो है ना वो इस टाइम इतनी अच्छी फॉर्म में है। बिल्कुल. और अगर हम दूसरी तरफ बात करें एक ऐसी टीम की, मजर दैट हैव रियली, लाइक, उनकी इस बार की कैंपेन देख के उनमें भी जितने अप्स एंड डाउन्स हमें नजर आ रहे हैं. टॉकिंग अबाउट पेशावर जल्मी, अभी तक सारे प्लेऑफ्स वो खेले हैं. सो इट वुड बी वेरी अनयूजुअल टू नॉट see Peshawar Zalmi qualifying for those playoffs. But this time around, initially they had a few hiccups. Their bowling combination wasn't firing like they wanted it to. Ali Raza की फॉर्म जो है वो पहले 2-3 गेम्स के बाद जाके उनके वो स्पेल्स हमने देखना शुरू किए हैं. एंड देन ऑफ कोर्स उनके टॉप ऑर्डर में भी कभी चल रहा है कोई, बाबर की भी ऑफ एंड ऑन ही परफॉर्मेंसेस हो रही हैं. विल कम टू दैट लेटर ऑन. But Peshawar Zalmi really need to pull up their socks now. What do they need to do next to really cement their place? Because right now, Peshawar Zalmi are with 8 points at the fifth spot, and Lahore Qalandars are with 9 points. They have played an extra game as well, Lahore. लेकिन पेशावर ने 8 गेम्स में 8 पॉइंट्स उन्होंने लिए हुए हैं. अब ऐसा वो क्या करें कि वो लाहौर से भी आगे निकल जाएं और वो अपनी जगह पक्की भी कर लें, और उनके कॉम्बिनेशंस भी जो हैं वो थोड़े सेटल्ड नजर आए. आई थिंक एक तो पेशावर और लाहौर का जो मैच है वो आई थिंक इफेक्टिवली एक नॉकआउट मैच होगा। आई हैव अ फीलिंग जो टीम वो मैच जीतेगी वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी। पेशावर का जो इशू रहा था, एक तो उनका हमने बात की लास्ट टाइम भी कि टॉप ऑर्डर जो है वो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मतलब कि पेशावर यूज्ड टू बी टीम जिनका कि सबसे स्ट्रांग टॉप ऑर्डर होता था, बाबर, साइम, हारिस। तो इस बार एक तो चेंजेस हुई, कभी टीकेसी नंबर 3 पे आ रहे हैं, कभी कोई और नंबर 3 पे आ रहा है।
साइम अयूब की उस तरीके से फॉर्म नहीं थी, बाबर आजम की शुरू में उस तरीके से फॉर्म नहीं थी। अब बाबर की भी फॉर्म वापस आ गई है, साइम की भी आ गई है, एंड ऑल्सो दे चेंज देयर ओपनिंग, दे ओपनिंग कॉम्बिनेशन। हमने देखा है कि रिसेंट मैचेस में मिच ओवन जो है उन्होंने ओपन किया और बाबर आजम नंबर 3 के ऊपर आए। तो एक तो ये था। दूसरा आई थिंक के पांचवा बॉलर उनका एक इशू अभी भी है आई थिंक, क्योंकि साइम अयूब इज प्लेइंग एज ए फिफ्थ बॉलर, और वो फिर ओवर्स डिवाइड करते हैं बिटवीन साइम, हुसैन तलत, मिच ओवन, which I don't think is a sustainable strategy, or I think they need to go with some specialist bowlers. राइट, वैसे अभी आपने बोला कि जिस तरह पेशावर जलमी हिस्टोरिकली उनका टॉप ऑर्डर जो है वो उस पर डिपेंड करते हैं, दैट टॉप ऑर्डर इज रियली टेकिंग द बल्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सीजन ऑफ द पीएसएल वी हैव सीन, इन द रीसेंट गेम्स एटलीस्ट वी हैव सीन कि जो टीम्स के हिस्टोरिकली डिपार्टमेंट्स ओके और सेटल्ड नजर आ रहे होते थे ना, हैवी, वो इस बार उनको पता नहीं क्या हो गया। अगर हम पेशावर जलमी के टॉप ऑर्डर को देखें, आपने जैसे मेंशन किया, एंड देन लाहौर कलंदर्स who failed to defend what few runs in those last 2 ओवर्स हमने देखे, जिसमें आप हारिस रऊफ को देख रहे हैं, शाहीन शाफरीदी को देख रहे हैं। मतलब अगर हम सोचते कि कोई भी टीम पीएसएल की जो बॉलिंग में डेथ ओवर्स में जाके अपने रन्स को डिफेंड कर सकती है, जो टारगेट को, जो प्रेशर क्रिएट कर सकती है, वो लाहौर कलंदर्स है। और इस बार स्पेशली इन दैट लास्ट गेम आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड। ऐसा क्या हुआ कि यॉर्कर्स करना भूल गए लाहौर के बॉलर्स, या हम शायद प्लान नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, या प्लान था भी या नहीं? व्हाट हैपेंड इन दैट लास्ट गेम? आई थिंक के बॉलिंग जो है वो बिल्कुल एक, इट वाज एब्सोल्युटली शैम्बल्स, आई मीन द लीस्ट आई कैन से, क्योंकि आप इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, आई मीन यू हैव प्लेड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, यू हैव प्लेड वर्ल्ड कप्स, और उसमें भी जो है वो अगर आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था लाहौर के लिए कि कराची के भी अगर आप देखें तो आगे एक यंगस्टर था इन द फॉर्म ऑफ इरफान नियाजी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, और वो जो है आपको इतना इजीली जो है छक्के मार रहे हैं, और तकरीबन 50 रन थे आखिरी 3 ओवर्स में, जिसको कि लाहौर डिफेंड नहीं कर सका। तो आई थिंक बहुत बड़ा कंसर्न है। बट ऑन द अदर साइड जो पॉजिटिव है लाहौर के लिए, कि हिस्टोरिकली अभी हमने पेशावर की भी बात की थी, लाहौर की हिस्ट्री ये है कि दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर बॉलर्स, द लाइक्स ऑफ हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, राशिद खान, पास में सुनील नारायण। ये पहला शायद पीएसएल है जिसमें कि उनके बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप लाहौर का टॉप 6 देखें, देयर एवरी बैटर हैज स्कोर्ड अ 50, एटलीस्ट 150, एंड एवरी बैटर हैज हिट मोर देन 10 सिक्सेस। हर प्लेयर जो है वो इन फॉर्म में है, फखर, नईम, सैम बिलिंग्स, अब्दुल्ला शफीक, डैरल मिचेल, एंड देन सिकंदर रजा। तो आई थिंक कि उनकी बैटिंग ने उनको कैरी किया हुआ है। बट अगर लाहौर को क्वालिफाई करना है, द लाइक्स ऑफ शाहीन एंड हारिस रऊफ, आई थिंक दे नीड टू स्टेप अप। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक शाहीन की कैप्टेंसी पे भी कुछ बात हो रही थी आफ्टर स्पेशली दैट लास्ट गेम, जहां पे उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, थोड़ी क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी से बात भी नहीं कर सके वो अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग। सो अभी फिलहाल प्रेशर फील कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स, क्योंकि अभी इस वक्त जिस पोजीशन पे वो हैं पॉइंट्स टेबल में, कुछ भी हो सकता है। और जैसा आपने कहा, वो जो क्वार्टर फाइनल अभी खेला जाएगा बिटवीन जल्मी एंड लाहौर, आई थिंक अ लॉट विल depend on how the captains, take charge, take responsibility and execute their plans. बाबर आजम himself, उनकी फॉर्म अभी, मगर इस सीजन में आपको बाबर एज अ बैटर कैसे नजर आ रहे हैं खेलते हुए? क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज नॉट इन पार्ट ऑफ द लास्ट T20 स्क्वाड पाकिस्तान का, दैट must have been on the back of his mind as well, and of course he was due some runs. How has he been performing, you think, in this PSL, and especially with respect to how the conditions have been? We know Lahore में conditions उस तरह से batters के लिए थोड़ी tricky थी, especially in those first overs. There was some extra bounce. There were bowlers were coming up the charge, and हम देख रहे थे कि batters adjust कर नहीं पा रहे हैं. But so far, what do you make of Babar's form in this season? ऑब्वियसली आई थिंक जब आप पाकिस्तान के कैप्टन रह चुके हों, पाकिस्तान के टॉप बैटर रह चुके हों, नंबर 1 रह चुके हों रैंकिंग्स में, और एकदम से आप अगर टीम से बाहर हो जाएं, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। और हम पास में कि बाबर आजम से अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी हो रहे, तो पीएसएल में कभी भी उनकी फॉर्म खराब नहीं होती थी। जो जो जैसा भी हो उनका इंटरनेशनल करियर, वो पीएसएल में हमेशा रन करते थे। बट इस बार थोड़ा लगा है, शुरू में लग रहा था कि वो अंडर प्रेशर हैं, बट आई थिंक वो अच्छे तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया है। अगर हम रिसेंट मैचेस में देखें तो ही स्कोर्ड कपल ऑफ 50s एज वेल, एक 40 किया, थोड़ा टीम को मैच भी जितवाया।
तो आई थिंक आई एम श्योर कि वो जो कॉन्फिडेंस उनका अगर गिरा हुआ था, तो वो रिसेंट जो उनके मैचेस हैं जो कि वो जीते भी हैं, मेरा ख्याल है कि उससे कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी एक जो स्पेस है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन की वो वाइड ओपन है। दे स्टिल हैव 2 more मैचेस। वो मैचेस जीत सकते हैं, प्लेऑफ्स में जा सकते हैं, वो टाइटल जीत के या अच्छा परफॉर्म करके ही कैन ऑलवेज मेक अ कमबैक। Islamabad United are another team जिसमें because we're talking about somebody like Farhan, उनका कितना रोल रहा है in their form in this season. Obviously they lost 3 games on the trot, and उसके पहले भी हमने देखा कि वो जिस तरह क्रूज कर रहे थे, चाहे वो पिंडी हो चाहे वो कराची हो, फिर लाहौर आके something happened, something changed within that Islamabad team. What do you think went wrong with Islamabad United? And do you think now that they're back in their home ground, they can probably resume from where they left things in Rawalpindi? आई थिंक थोड़ा सा डीरेल हुई है, और मेरा ख्याल है कि उसके पीछे जो मेजर फैक्टर है वो ओवर कॉन्फिडेंस है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। और मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद शायद ऑलरेडी मेंटली देवर इन द फाइनल या इन द प्लेऑफ्स, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो मतलब कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे गई है। और आई थिंक टू मेनी चेंजेस, दे मेड 6 चेंजेस इन द प्लेइंग 11 इन द लास्ट मैच, और उससे पहले एक मैच में 4, उससे पहले एक मैच में 5 चेंजेस। और आप अभी क्वालिफाई भी नहीं किया आपने। लास्ट मैच में जो आपके 2 बेस्ट बॉलर्स थे, या जो 2 आपके अच्छे ओवरसीज बॉलर्स थे, बेन डॉर्शिस एंड राइली मैलेटेड, दोनों को बाहर बिठा दिया। इमाद वसीम को बाहर बिठा दिया एक मैच में, जेसन होल्डर को बाहर बिठा दिया, आंद्रेस हॉस जिन्होंने कि 80 एंड 40 किया उनको नीचे कर दिया, उनको एक मैच नहीं मिला। टू मैनी चेंजेस। आई थिंक के जब तक आप प्लेऑफ्स में नहीं है, आप जो है वो आई थिंक अपनी बेस्ट टीम के साथ ही खेल सकते हैं। ठीक है, आप एक आधे प्लेयर को रेस्ट करवा लें अगर किसी की कोई निगल है या कोई इशू है, बट 6 चेंजेस इन द प्लेइंग 11, आई थिंक थोड़ा सा उनको इस चीज को सीरियसली लेना होगा कि फर्स्ट दे नीड टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, देन दे शुड एम फॉर टॉप टू फिनिश। उसके बाद जो है वो जितनी मर्जी चेंजेस करें। चलें, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, एक तो ऑस्ट्रेलियन सोइल जो है वो तो अब चीजें जो है वो सरप्राइजेस थ्रो कर ही रहा है प्लेयर्स पे। लेट्स टॉक अबाउट David Warner. I mean, as Karachi Kings captain Mazhar, he has brought in some new flavor, that Aussie mindset that we really like to see in cricket. वो एक competitiveness, वो एक confidence, and then of course the confidence to make those bold decisions. Somebody like Kane Williamson hasn't got a game in since he joined the squad, and of course, we know how much their bowlers have stepped up for Karachi Kings, how much their batters have sort of tried to. हर मैच में हम देख रहे होते हैं कि कोशिश उनकी है। बॉर्डर की खुद उस तरह से फॉर्म कंसिस्टेंटली हम नहीं देख रहे बैटिंग में, but as a captain, how much has he added to Karachi Kings? They are now at the third spot with 10 points. They still have 2 games to go, but looks like जिस तरह की उनकी जिस तरह का कॉम्बिनेशन उनका जा रहा है, आगे वो क्वालिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक वो जो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट और एक वो जो अटैकिंग माइंडसेट एंड विनिंग जो आपका एक होता है कि हमने हर सिचुएशन में मैच को जीत सकते हैं, उन चीजों से फर्क तो पड़ता है। और वो हमने देखा भी कि जो पहला मैच था, दे वर चेजिंग लाइक 235, और एक पोजीशन पे लग रहा था कि द गेम इज गॉन। एंड उसमें पोस्ट मैच में डेविड वार्नर ने कहा भी कि हमारा तो ये प्लान था कि बस आपने अटैक करना है, एंड यू शुड एम फॉर द टारगेट। किसी भी मोमेंट पे आपने ये नहीं सोचना कि अब हम डिफेंसिव हो गए हैं या हमने इस मैच को बचाना है या हमने कंसोलिडेट करना है। तो वो चीज तो नजर आ रही है उनके अंदर। और मुझे याद पड़ता है कि जो पहला पीएसएल था, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल जीता था, और उसके अंदर उनकी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था द लाइक्स ऑफ ब्रैड हैडिन को। क्योंकि ब्रैड हैडिन भी जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन, एक विनिंग माइंडसेट उनके साथ था, और जिस तरह इस्लामाबाद की टीम डाउन एंड आउट थी, एंड देन दे वन 5 गेम्स इन अ रो, और फिर वो पीएसएल जीते। तो आई थिंक उन चीजों से फर्क तो पड़ता है। और आई थिंक जिस तरीके से जो है वो पिछले मैच में उन्होंने फिनिश किया, और इरफान नियाजी की जो बैटिंग थी, वो सारा उनका एक टीम जो है डिफरेंट लग रही है कि वो कराची की टीम जो कि स्ट्रगल किया करती थी कि एक साल में सिर्फ 2-3 मैचेस जीतते थे, एक तो बल्कि सीजन था सिर्फ एक मैच जीते। तो नाउ दे हैव ऑलरेडी वन 5 गेम्स। तो आई थिंक क्रेडिट जाता है उनकी टीम को और उनकी मैनेजमेंट को। और जिस तरह की उन्होंने कॉम्बिनेशन अपना बनाया, ड्राफ्ट वाले टाइम से ही कराची किंग्स दे स्टार्टेड मेकिंग दोज राइट डिसीजंस राइट फ्रॉम द ड्राफ्ट। आई मीन, ये पेस अटैक, हसन अली की ये फॉर्म लगना, फिर अब्बास अफरीदी लास्ट मैच में 4 विकेट्स उन्होंने लिए, जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही है, मीर हमजा
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर मोहम्मद नबी जिस तरह से इंक्लूड उन्होंने किया, इनिशियली वो नहीं थे पार्ट इन द ऑफ द स्टार्टिंग 11, लेकिन फिर उनको मोहम्मद नबी के जिस तरह से एक्सपीरियंस वो यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट टाइम पे उनको लेके आते हैं, उनको बॉल देते हैं, और आई थिंक उसकी वजह से एक बड़ा कंप्लीट अटैक नजर नजर आ रहा है कराची किंग्स का, विच will be very important for them going forward and which has proven to be in the last game also we saw के बैटर्स ने तो किया ही, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी बॉलिंग में भी बहुत दम है जो कि हमें अभी नजर आ रहा है। बट ऑल्सो somebody like जेम्स विंस who has been consistently scoring for कराची किंग्स, आई थिंक अभी तक 3 प्लेयर ऑफ द मैच तो उनको मिल चुके हैं। कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह का टॉप ऑर्डर होना जिसमें आपके पास वार्नर है, टिम साइफर्ट है, देन जेम्स विंस इज कमिंग इन एंड कंप्लीटली एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेल रहे हैं। ये कराची किंग्स ने आई थिंक ये एक और फॉर्मूला क्रैक किया है कि गोइंग फॉर दोज ऑल एग्रेसिव टॉप ऑर्डर फॉरेन पिक्स। अगर आप कराची का टॉप 3 देखें तो जो उनका स्ट्राइक रेट है, जो पिछला मैच वो जीते हैं उससे पहले मैं देख रहा था, इट वाज 140 प्लस, एंड दैट वाज द हाईएस्ट फॉर एनी टीम। तो उनका जो टॉप 3 है, टिम साइफर, डेविड वार्नर, जेम्स विंस, उसी ने जो है इनको कैरी किया हुआ है। उनका जो एक इशू आ रहा था वो मिडिल ऑर्डर में आ रहा था, बट हमने पिछले मैच में देखा कि सम हाउ दे हैव नाउ मैनेज्ड कि आपका नंबर 4 के ऊपर जो है वो उन्होंने बहुत चेंजेस किए हैं, कभी शान, कभी उमैर बिन यूसुफ, कभी साद बे, कभी रियाजुल्ला। तो वो पिछले मैच में वो वाला भी उनका एरिया जो है थोड़ा सा आप कह लेंगे कवर हो गया था कि सात बेग ने एक अच्छी इनिंग्स खेली। देन आई थिंक कि सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो इरफान नियाजी की बैटिंग है, कि कराची का जो लोअर ऑर्डर है वो तो परफॉर्म कर ही नहीं रहा था, एंड देन इरफान नियाजी ने जिस तरीके से मैच को फिनिश किया तो वो भी उनका एक अच्छा इशू है। एंड देन वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट खुशदिल शाह, एक मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी थे फॉर इज बॉटिंग, फॉर इज बॉलिंग एंड बैटिंग। एंड देन एक मैच में उन्होंने कैमियो खेला जिसमें कि कराची ने जो है वो अच्छा फिनिश किया था। तो आई थिंक ये जो कुछ मैच विनर्स है ना, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, जेम्स विंस 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, एक खुशदिल का है, एक इरफान नियाजी का है, तो नाउ दे हैव लाइक 3 और 4 मैच विनर्स। देन बॉलिंग में अब्बास अफरीदी विकेट्स ले रहे हैं, और सरप्राइजिंग ये है कि कराची इज द ओनली टीम जिसने अभी तक कोई रिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया, मतलब राइट आर्म रिस्ट स्पिनर या लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, एंड स्टिल दे आर डूइंग वेल। तो आई थिंक उनका जो एक कॉम्बिनेशन है ना, वो उन्होंने फाइनली उसको क्रैक कर लिया कि अब हमने कैसे मैचेस जीतने हैं। Right, thank you so much Mazhar for joining me on Cricket on Loop. आप सबका भी बहुत शुक्रिया for watching and for keeping up. Of course, we are in the middle of PSL, but now we're almost at that stage. We will have our top 4 soon. We already have one of our 4 teams. Quetta have already qualified. 3 spots to fill. Who will it be? Of course, अपने comments में बताएं who you think will be qualifying, especially from that virtual quarterfinal जो हम देखेंगे between Lahore Qalandars and Peshawar Zalmi. Who's going to be your team and who, of course, is going to be your pick to lift the trophy? Do share in the comments and, of course, do subscribe to Crickwick's YouTube channel and make sure you're following us on social media because अगर हम नहीं बताएंगे आपको कि PSL में क्या हो रहा है तो कौन बताएगा? Thank you for watching Cricket on Loop. अपना बहुत ख्याल रखिए. Goodbye.